कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जो इनका प्लान है ये तो मैं सुन के हैरान रह गया हूँ। क्योंकि लैंड तो दुबई में मिल जाती है, लेकिन जब दुबई में इजी पेमेंट प्लान पे जहाँ आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, वहीं पे ये लोग आपको इजी पेमेंट प्लान पे लैंड भी देने जा रहे हैं। पोस्ट हैंडओवर पे आपको प्लॉट मिलने जा रहा है। तकरीबन प्रॉपरली सिचुएटेड है दुबई, अबू धाबी और अलेन के बीच में। यानी कि यहाँ पे जिसका घर होगा वो यूएई के सारे एमिरेट्स को एक्सेस कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया साइजेस, हमारे साइजेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विला से बिल्कुल, क्योंकि अपने साइज जो है हमें नॉर्मली नहीं मिलता। तो आपका 60% का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट था। दिस इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। यानी सिर्फ 40% पुट करना है लोगों ने। हाँ जी। और उनको एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। Correct। और उसके बाद वो अपना विला शुरू कर सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लेकिन विलाज मेंशन बना के फ्यूचर में बेचना भी चाहते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। मियां वहाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुबई या यूएई की रियल एस्टेट की बात हो कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना है जहाँ पे फ्यूचर में आपको अच्छी एप्रिसिएशंस मिले, आपको अच्छे कैपिटल गेन्स मिले, आरओआईज मिले। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए हंट करके अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लैंड की डिमांड हमेशा रहती है। वो कोई भी दुनिया का कोना हो, सिटी हो, पीपल प्रेफर टू बाय लैंड। और लैंड हमेशा लिमिटेड होती है और उसकी जब सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। तो पूरा मौका, पूरा मास्टर प्लान आप देख रहे हैं, ये एक लैंड पार्सल है जो कि आप जहाँ पे फ्यूचर में लैंड बाय करके अपना विला मेंशन बना सकते हैं। तो मेरे साथ ज्वाइन किया है मिस्टर पारिस ने, जो कि हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और जो इनका प्लान है ये तो मैं सुन के हैरान रह गया हूँ। क्योंकि लैंड तो दुबई में मिल जाती है, लेकिन जब दुबई में इजी पेमेंट प्लान पे जहाँ आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, वहीं पे ये लोग आपको इजी पेमेंट प्लान पे लैंड भी देने जा रहे हैं। पोस्ट हैंडओवर पे आपको प्लॉट मिलने जा रहा है। पारस भाई बताइएगा, ये इस कम्युनिटी का साइज क्या है, इसमें अमेनिटीज क्या है, इसमें हमारे व्यूअर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप इसकी लैंड पार्सल के टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये है 244 मिलियन स्क्वायर फीट। ओके, जिसका मतलब है कि ये यूएई का सबसे बड़ा गेटेड कम्युनिटी बनने वाला है। डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज लैंड पार्सल। तो इस लैंड पार्सल में बेसिकली जब हम कहते हैं कि ये गेटेड कम्युनिटी है, अमेनिटीज की बात करेंगे तो जब आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आप समझेंगे कि ये खाली एक कम्युनिटी नहीं है, ये आगे जाके आप इसको एक तरीके का एक गेटेड सिटी, अ 5 स्टार लग्जरी गेटेड सिटी के हिसाब से, विद इन अ सिटी का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में दिखाएंगे, ये आपका दुबई अलिन रोड आता है। ओके। तो ये रोड पे सबसे पहले आता है एमआर द वैली, जो कि आप एमआर तो जानते ही हैं। बिल्कुल। तो अगर एमआर जिस रोड पे एंटर करता है मार्केट में, तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। डेफिनेटली। तो हमारा जो आता है वो तकरीबन प्रॉपरली सिचुएटेड है दुबई, अबू धाबी और अलेन के बीच में। यानी कि यहाँ पे जिसका घर होगा वो यूएई के सारे एमिरेट्स को एक्सेस कर सकता है। हाँ जी, इस कनेक्टिविटी के हिसाब से ये बहुत ही जानबूझ के इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लेस किया गया है ताकि इस बेसिक कम्युनिटी का फायदा सिर्फ दुबई को ही ना हो, अबू धाबी को भी होगा, आलेन को भी होगा और आजू बाजू के एरियाज को भी होगा। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। तो स्पेसिफिकली अगर मैं अमेनिटीज की बात करता हूँ, जैसे ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिलहाल अभी एंट्री पॉइंट है ऑफ कोर्स। इसके अलावा जो आप लैंड पार्सल देख रहे हो उसके हिसाब से कम 4 से 5 और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे। ओके। सबसे पहली चीज आप देखोगे, ये पूरा जो एरिया है ये बेसिकली लग्जरी 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स रहेंगे। ओके। हाँ जी। तो आप एंटर करते ही आपके राइट में वो रहेगा और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड क्रिस्टल लगून्स ऑफ द यूएई। और आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आप शायद मेंशंस लग रहे हैं। करेक्ट, ये है पैलेस प्लॉट्स। ईच एंड एवरी प्लॉट बेसिकली 300,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये जो बेसिकली लोगों ने बाय भी किया है वो ऑफ कोर्स मोर फ्रॉम द रॉयल फैमिली है। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो आप जब एंटर करते हैं इस कम्युनिटी में, सबसे पहले आपको यही दिखने वाला है। अमेनिटीज के हिसाब से जो हम बात कर रहे थे जी, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। इस कम्युनिटी के अंदर आपको 3 इंटरनेशनल स्कूल्स मिलेंगे। ओके। 3 हॉस्पिटल्स मिलेंगे, 3 हाइपर लग्जरी मॉल्स मिलेंगे। इसके अलावा ये जो बीच में आप इतना एरिया दिख रहे हैं,
जी। दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर्स। इसको Okay. इक्वेस्ट्रियन क्लब कहा जाता है। ओके। तो इसमें आपके स्टेबल्स आ गए, पोलो हो गए, जो हॉर्स ट्रेनिंग के रहते हैं वो सब वहाँ पे केटर किए जाएंगे। इसके अलावा ये पूरी कम्युनिटी 40% ग्रीन रहेगी। ओके। तो यही हमारे सस्टेनेबिलिटी। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो आपको बीच में वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे एहतियात रेल है और ओके। हाँ जी, डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली क्योंकि दमैक के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं लोग बताते हैं इत्तेहाद रेल वहां पर आ रही है। ये भी एक डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर फॉर ऑल द इन्वेस्टर एज वेल। हाँ जी। तो हमारे पास एहतियात रेल का विद इन द कम्युनिटी एक स्टेशन भी रहेगा। तो आप जनरल कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करते हैं तो जब ऐसा कुछ विद इन आपको आपकी कम्युनिटी में मिलेगा तो फिर उसका आपको एक मतलब कंपैरिजन पॉइंट ही नहीं है आपके पास। एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग विद द विजन ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी। तो जैसे मैंने बताया कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको कोई इश्यूज आगे जाके नहीं आएगा जब ये पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनिंग होगी कम्युनिटी। उसके अलावा भी कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि आपके रिटेल स्टोर्स हो गए, अंदर ही आपके क्लब हाउसेस रहेंगे, हर जगह पे आपको स्विमेबल लगून्स मिलेंगे। तो ये पूरी तरीके से बेसिकली अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अरेबियन हिल स्टेट है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इसको कंपेयर करते हैं एमिरेट्स हिल से। एमिरेट्स हिल्स तो दुबई का सबसे पोश एरिया है। हाँ जी। तो शायद ये अमेनिटीज और जितना बड़ा ये लैंड पार्सल है तो ये फ्यूचर में हम कह सकते हैं बिकॉज आपके प्लॉट के साइजेस बहुत बड़े हैं, मेंशंस यहाँ पे बन रहे हैं, विलाज लोग अपने बना सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग उस टाइम पे एमिरेट्स हिल में बाय नहीं कर सके, कस्टमाइज विला नहीं बना सके, तो आज यहाँ पे इनके पास मौका है कि लो प्राइस के ऊपर विद पोस्ट हैंड ओवर लैंड ले सकते हैं और फ्यूचर में 5-10 सालों के अंदर इट विल बी अ पोश एरिया एज वेल। तो ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छा कंपैरिजन किया क्योंकि जब हम बात करते हैं जैसे आपने बताया साइजेस, हमारे साइजेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विला से बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतने साइज जो है हमें नॉर्मली नहीं मिलता और इतना बड़ा लैंड पार्सल और शायद वहाँ पे एक मॉल भी आ रहा है। हाँ जी। इट्स बिगर देन मॉल ऑफ एमिरेट्स आप कह सकते हैं अगर उतना भी हो तो स्टिल थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो आपने कही है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे टाइप के कम्युनिटी पे जहाँ पे लिटरली 5 स्टार अमेनिटीज है, आप प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा ना तो प्राइस पॉइंट अगर अभी जो हम बेच रहे हैं वो 139 दिरहम से लेके 175 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट। ओके। इस टक्कर का अगर आप कहीं भी बाहर लेने जाओगे बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम आपका 500 दिरहम स्क्वायर फीट से कम नहीं होगा। व्यूअर्स, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि लैंड इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों ने पैसा कमाया, हमने इससे पहले जबल अली में बेचा। जबल अली में यही रेट था 150, 160, 170 और आज 300 क्रॉस कर गया, 350 में रेट है, मतलब ट्वाइस द प्राइस है। तो मुझे लगता है कि स्टिल इस कम्युनिटी के अंदर वो चार्म है। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, उस तरफ भी हम जाएंगे कि डेवलपर कौन है, ये सब चीजें कौन बनाएगा, क्या बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो मास्टर डेवलपर है, जो इस लैंड के ओनर्स है, उनका नाम है अरेबियन हिल्स एस्टेट। ओके, ठीक है। और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो है कोर होल्डिंग्स। ओके, कोर होल्डिंग्स वही है जिन्होंने आपके ग्लोबल विलेज से लेके अलेन यूनिवर्सिटी, मिरेकल गार्डन, इतने जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोर होल्डिंग्स का हाथ है। ओके, आई अंडरस्टैंड। सो दैट इज बेसिकली द बैकग्राउंड। उनकी आपकी एक्सपीरियंस कह सकते हैं, एक्सपर्टीज कह सकते हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी तरफ से होगा। अच्छा, पेमेंट प्लान बताइए, आपका लोअर साइज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए जो बंदा इसमें एंट्री कर सकता है? इस वक्त 13,000 15,000 स्क्वायर फीट का साइज है और मिनिमम प्लॉट कितने में कॉस्ट करेगा और पेमेंट प्लान क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो मिनिमम साइज अवेलेबल है अभी फिलहाल हमारे पास वो है 14,000 स्क्वायर फीट का, वो एक विला प्लॉट है। मैं आपको एवरेज बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया 139 to 175 दिरहम्स के बीच में है पर स्क्वायर फीट। एवरेज आपको ज्यादातर 1.9 to 2 मिलियन तक का आपको पड़ेगा। 2 मिलियन तक का प्लॉट मिल 2 मिलियन तक का आपको प्लॉट मिल जाएगा। पेमेंट प्लान आपका 5 साल का है, जिसमें से 2 साल का आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान भी मिलेगा। इसके अलावा जो जानने वाली बात है वो ये है कि आप समझ लीजिए 3 साल तक होगा जब आपको आपका हैंड ओवर मिलेगा। तो आफ्टर 3 इयर्स जब अपना हैंड ओवर मिलेगा तब आप अपना इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर। और पोस्ट हैंड ओवर कितना % का है? तो आपका 60% का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान। दिस इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। यानी सिर्फ 40% पुट करना है लोगों ने। हाँ जी। और उनको एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। करेक्ट। और उसके बाद वो अपना विला शुरू कर सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लेकिन विलाज मेंशन बना के फ्यूचर में बेचना भी चाहते हैं। करेक्ट। बिल्डर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लैंड बाय करें
और कल को अगर वो बना के फ्यूचर में उसको बेचना भी चाहें तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर इन्वेस्टर हैं या आप एंड यूजर हैं, वो दोनों के लिए ये बहुत गेम चेंजर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, आई गॉट इट। इसके अलावा इसमें आपने बताया कि मिनिमम हमारे पास इन्वेस्टमेंट अराउंड 2 मिलियन से स्टार्ट हो रही है और 2 मिलियन का 40% इज जस्ट 8 लाख दिरहम, यानी कि 8 लाख दिरहम अगर व्यूअर्स आप 3 सालों में दे सकते हैं तो आप कल को प्रॉपर्टी फ्लिप कर सकते हैं या इसको आप इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और रेस्ट 60% के लिए 5 साल का प्लान है, 2 साल का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान है। ओके, एंड मैक्सिमम आपकी जो प्लॉट की रेंज है वो कहाँ तक जाती है इन टर्म्स ऑफ साइज? ठीक है, मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से बता सकता हूँ आपको। तो जो करंट फेज है उसमें मैक्सिमम है 40,000 स्क्वायर फीट, लेकिन आप 2-3 मल्टीपल प्लॉट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कस्टमाइज विला खुद बना सकते हैं या आप लोग भी उसमें गाइड कर सकते हैं किसी ओवरसीज को या एनआरआई को? तो ये अच्छी बात ये है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। Okay. हम अपने साइड से आपको 8 यानी कि 8 डिफरेंट डिजाइन्स आपको दे भी सकते हैं। Okay. नहीं तो आपके पास आपकी लिबर्टी है, आप खुद से डिजाइन करके बना सकते हैं। ओके, दिस इज अ गुड पॉइंट। इसके अलावा थोड़ा सा मॉकअप पे बता सकते हैं जो नेक्स्ट पैकेज है जो हमारे पास इस वक्त जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो कौन सा पैकेज है और वो रोड की कनेक्टिविटी उसकी क्या बनेगी? फिलहाल हम ये पैकेज बेच रहे हैं। ओके, ये पैकेज बिक रहा है। करेक्ट, ये है फेज 2 का। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 क्लस्टर्स जो है वो इसमें हम फिलहाल करंटली है। यहाँ पे हम प्लॉट्स दे सकते हैं जो प्राइसेस आपने बताई है जी। कि जो कनेक्टिविटी है वो कौन से मेन हाईवे से होगी? आलियन रोड से? जी करेक्ट। सो जो मेन पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दुबई आलियन रोड है, ठीक है, ये कनेक्टिविटी आती है। ये जो आपके आजू बाजू जो है ना, बेसिकली ये इंटरनल रोड्स रहेंगे जो कि फार्मलैंड से कनेक्टेड है। तो आगे जाके फ्यूचर में अगले 3 से 5 साल में आपको यहाँ से एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, वहां पे 2, 3 ये 4 से 5 जगह है जहाँ से वो इंटरनली मल्टीपल एंट्रीज होंगी। डेफिनेटली इतनी बड़ी कम्युनिटी है। करेक्ट। और आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे सिंपल मैं मैसेज यही दूंगा कि स्पेसिफिकली अगर आपके पास फ्री होल्ड में आपको यहाँ पे लैंड मिल रहा है ये प्राइस पे, विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years जब आप एक्चुअली में इसको हैंडओवर का टाइम आएगा, आपने तकरीबन वहां पे इसका 158 to 200% इसका कैपिटल अप्रिसिएशन ऑलरेडी बना लिया। तो इस प्राइस पे ये जब जहां तक पहुंचेगा तो आप मतलब होता है, कहते हैं ना, एक नो ब्रेनर, इट्स अ नो ब्रेनर। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुबई के अंदर लैंड की अपॉर्चुनिटी वैसे ही बहुत रेयर है और इस तरह के इजी टर्म्स के ऊपर आप अपनी लैंड बाय कर सकते हैं और कल को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फील फ्री टू रीच अस आउट इन केस यू हैव एनी फर्दर क्यूरी। आप हमारे साथ जूम मीटिंग्स को भी बुक कर सकते हैं जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवेलेबिलिटी है और क्यों, why to invest in this specific project if you have a budget of 2 million dirham। और 2 मिलियन भी पूरा नहीं लगाना, सिर्फ 8 लाख भी अगर आपके पास है और फ्यूचर में आप पोस्ट हैंडओवर प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप भी दुबई के अंदर फ्री होल्ड लैंड को बाय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद लैंड हम नहीं बाय कर सकते और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कस्टमाइज विला भी बना सकते हैं, मेंशन भी बना सकते हैं। एंड यू गाइज नो कि अगर आप कहीं भी अपनी मर्जी से जब खुद अपना विला बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो डेफिनेटली 20 to 30% की जो आप खुद मेहनत करेंगे या अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आप बाहर से भी अगर विला खरीदेंगे तो वो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो फ्यूचर में 100% आपको अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है। तो अगेन, फील फ्री टू रीच अस आउट। वी आर जस्ट 1 call and 1 WhatsApp मैसेज अवे।